टू ऑल और आप सभी का स्वागत है फैबुलस ईडीयू के एसएससी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम अपने नंबर सिस्टम का चैप्टर कर रहे हैं और नंबर सिस्टम को बहुत बेहतरीन तरीके से देख रहे हैं ताकि एक भी कोई क्वेश्चन किसी पे हो, इनफैक्ट कैट का भी क्वेश्चन हो तो भी छूटे ना। आज हम बात करेंगे उन सवालों की जहाँ पे हमें डिजिट निकालने की बात करता है ना। पहले तो हम समझेंगे कि डिजिट क्या है, अंतर क्या है ना। डिजिट का मतलब दोस्तों अंक, हिंदी में बोलते हैं अंक। ठीक है, समझते हैं। पहले तो एक तो होता है आपका कोई नंबर, ठीक है, एक होता है मेरा नंबर जिसको हिंदी में कहते हैं सब संख्या, है ना। और दूसरी चीज होती है आपकी डिजिट। ये दोनों चीजें एक नहीं होती। डिजिट का मतलब अंक, ये दोनों चीजें एक नहीं होती, जो अक्सर कुछ स्टूडेंट्स गलत समझ लेते हैं। ये अलग अलग होती हैं। जैसे आपकी संख्या, जैसे 2 एक संख्या है, ठीक है ना। नंबर क्या है 2, लेकिन संख्या कितनी है, ये एक ही है, समझ गए हो। नंबर क्या है 2, नंबर का मतलब है 2, ठीक है, लेकिन संख्या किसमें कितनी इस्तेमाल हुई है इसमें, 1। वैसे ही मैं आपको लिखूं कि एक नंबर है 43, तो 43 दोस्तों एक नंबर है, एक संख्या है, लेकिन इसमें डिजिट, इसमें अंक कितने इस्तेमाल हुए हैं, 2। कौन कौन से, एक 4 और एक 3, है ना। 4 और 3 मिला के 2 डिजिट इस्तेमाल हुए हैं। आप पकड़ दीजिए। वैसे ही मैं नंबर ले लूं दोस्तों आपका 437 मान लीजिए, ले लिया, ठीक है। तो इसमें कितने हैं, ये नंबर है 437 एक नंबर है, लेकिन इसमें कितने अंक इस्तेमाल किए हैं, कितने डिजिट इस्तेमाल की गई हैं, 3। इसे बनाने के लिए 437 3 डिजिट है। ऐसे लीजिए 78649, है ना। तो इसमें क्या है, ये पूरा का पूरा एक नंबर है, 78,649 पूरा का पूरा एक नंबर है। लेकिन अगर आपसे पूछे कितने अंक हैं इस नंबर में, तो इस नंबर में आपके 5 अंक हैं। तो आप समझ पा रहे हैं डिजिट और उसका अंतर, ठीक है, ये अंतर है। अब मैं आपको समझाता हूं कि इस क्वेश्चन में किस तरह के आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को मैं आपको लिख देता हूं। मैं क्वेश्चन बनता है आपका, पहला ही क्वेश्चन जो बनेगा, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स रिक्वायर्ड, है ना। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स required to write the counting from है ना। तो आपको क्या है कि काउंटिंग फ्रॉम, अच्छा, फ्रॉम 1 to 59, ठीक है। ये क्या कह रहा है, आपको कुल अंकों की संख्या बतानी है जो जरूरत होगी 1 से लेके 59 तक, 59 तक, अगर हम काउंटिंग लिखते हैं तो, ठीक है। हमें सारे उन संख्याओं की नंबर बतानी, कितने डिजिट्स चाहिए होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही सवालों को करने के लिए आप सिंपल सा समझ लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आपने समझ लिया। अब देखो दोस्तों, इसको मैं आराम से आपको समझाना ही चाहता हूं कि देखो 1 से 9 तक, अगर 1 से 9 तक मैं काउंटिंग करूं, है ना, पूरी गिनती करूं, 1 से लेकर 59 तक लिखना है, लेकिन पहले 1 से 9 तक समझता हूं। अगर मुझे 1 से 9 तक लिखना है तो मुझे कितने डिजिट चाहिए होंगे, भाई 9 चाहिए होंगे, ठीक है। मतलब 9 नंबर बनेंगे मेरे, है ना। टोटल नंबर कितने बनेंगे, 9 बनेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 9 नंबर बनेंगे, और हर नंबर एक एक डिजिट का होगा। मतलब कितने डिजिट लगेंगे मेरे यहाँ पे, 9 डिजिट तो यहाँ पे लग जाएंगे, ठीक है। चलो, अब मुझे काउंटिंग कहां तक करनी है, 59 तक काउंटिंग करनी है। 9 तक की तो हो गई, अब बच क्या गया भाई, मुझे 10 से लेके 59 तक भी जाना है। अब मैं इसको अलग रखूं, इसमें कितने नंबर बनेंगे दोस्तों, इसमें मेरे नंबर बनेंगे आपके 50, है ना। 9 तक तो यहां हो गया, 9 तक 59 टोटल थी, 9 चले के 50, तो 50 आपके नंबर बनेंगे। और ये नंबर बनाने के लिए हर नंबर, देखो दोस्तों 10 है तो 2 डिजिट लग रही है, 59 है तो 2 डिजिट लग रही है। हर नंबर बनाने के लिए हमें 2 डिजिट चाहिए, तो टोटल बनाने के लिए 50 इंटू 2 करेंगे, मतलब यहां पे मुझे 100 डिजिट चाहिए, है ना, 100 डिजिट चाहिए। तो टोटल डिजिट मुझे निकालनी होगी, तो क्या करूंगा,
इन दोनों को जोड़ दूंगा। भाई 1 से लेके 9 तक मुझे 9 डिजिट चाहिए और 10 से लेके 59 तक मुझे 100 डिजिट चाहिए। तो टोटल मुझे 109 डिजिट चाहिए होंगी इसको बनाने के लिए। मतलब कुल मिला के मुझे 109 अंक चाहिए होंगे इसको करने के लिए। ठीक है, चल अब ऐसे ही मैं आपको और क्वेश्चंस देता रहता हूं, आप क्वेश्चंस कीजिए और हम लोग इसी के हिसाब से सीखते जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोग के लिए, फाइंड द टोटल नंबर नहीं दोस्तों, डिजिट होगा ये, है ना। टोटल डिजिट्स रिक्वायर्ड टू राइट काउंटिंग फ्रॉम 1 to 83। आपको 1 से लेके 80 तक की काउंटिंग करनी है, तो आपको बताना है कि कौन कौन सा आपको कितने डिजिट लगेंगे, कितने उसमें वो लगेंगे। फिर वही से करेंगे। हमें क्या पता है 1 से लेके 9 तक मेरे 9 नंबर होते हैं और 9 के 9 नंबर एक एक डिजिट का इस्तेमाल करके बनते हैं। 9 into 1 टोटल डिजिट यहां पे लगेगा 9। ठीक है, फिर मुझे देखना है कि 10 to अगर मैं 83 जा रहा हूं, यहां पे 2 डिजिट चाहिए हर एक नंबर बनाने के लिए। तो टोटल दोस्तों नंबर कितने होंगे आपके? नंबर यहां पे होंगे आपके 74, है ना। नंबर निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी। देखो 9 नंबर यहां पे हो गए, टोटल 83 था, 83 में से 9 नंबर चला गया तो बच गया मेरा 74 नंबर। अब यहां पे हर एक नंबर 10 से लेके 83 जो बन रहा है वो आपका 2 डिजिट का इस्तेमाल कर रहा है ना, 2 अंकों का इस्तेमाल कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, जो 74 नंबर है सबके सब 2 डिजिट लेंगे और ये बन जाएगा मेरा 148 डिजिट, ये है ना। तो टोटल मिला के कितने डिजिट बने, दोनों का टोटल मिला के इन दोनों को जोड़ दो, 9 और 148 दोस्तों, आपको 157 डिजिट चाहिए होंगे इसको बनाने के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने कर लिया। अब अगला क्वेश्चन मैं सिंपल सा आपके लिए बना देता हूं। ऐसा करो, क्वेश्चन वही रखते हैं हम, है ना, क्वेश्चन आपका सेम है, मैं बस वो लिख देता हूं, डिजिट्स। अच्छा मेरे साथ क्या है ना, आप जब कॉन्सेप्ट सीख जाए तो आप भी उन कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्वेश्चन करते रहिए। डिजिट्स रिक्वायर्ड, है ना, फ्रॉम 1 to 99 नंबर काउंट लिखने के लिए। ठीक है, 1 to 99 नंबर लिखना है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे दोस्तों, सिंपल सी कहानी है, वही वाली आराम से। 1 to 9 नंबर के लिए मेरे 9 नंबर बनते हैं, है ना, 9 नंबर बनते हैं और 9 नंबर मेरे बनाने के लिए सिर्फ एक डिजिट लगता है, मतलब टोटल मुझे 9 डिजिट यहां लगते हैं। हर नंबर को बनाने के लिए एक डिजिट, टोटल 9 डिजिट लगेंगे। वैसे ही मेरा अब मुझे 10 to 99 जाना है, 10 to 99 जाना है दोस्तों। 9 तो यहां चला गया, तो मेरे यहां पे 90 नंबर बनेंगे और हर नंबर देखो 10 से स्टार्ट हुआ, 11 2 नंबर का, 12 2 नंबर का, 13 से 99 तक सबके सब 2 नंबर के हैं। तो ये मेरे जो 90 नंबर होंगे सबके सब 2 नंबर के, 2 अंकों के होंगे, डिजिट के होंगे। तो ये बनेंगे मेरे 180 डिजिट्स और इन टोटल को अगर मैं जोड़ दूं तो मेरा बन गया 189 डिजिट्स। अब दोस्तों ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये इंफॉर्मेशन बहुत बार बार इस्तेमाल होती है। क्या, 1 से लेकर 99 बनाने के लिए हमें 189 डिजिट चाहिए। इसी इंफॉर्मेशन को जब 3 नंबरों की डिजिट बनेगी ना, मतलब सॉरी 3 डिजिट के जब नंबर बनेंगे तो उसमें इस्तेमाल हो सकता है। कैसे, अभी देख लेते हैं क्वेश्चन को, है ना। क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता हूं, ये क्वेश्चन है कि आपको 1 to वही डिजिट्स फाइंड करने हैं, है ना, साम से काम है, डिजिट्स फाइंड करने हैं 1 to 293 अगर काउंटिंग करनी है तो, या फिर आपको नंबर लिखने हैं तो फिर क्या, वही सिंपल सी कहानी है। सर देखो हमने देख लिया था, अभी अभी मैंने क्या इस्तेमाल कर लेंगे, हम चाहें तो 1 to 99 का सीधे डायरेक्टली इस्तेमाल कर ले। जो देखो 1 to 99 हमने कहा था ना, 1 से लेकर 99 के लिए 189 डिजिट चाहिए। तो अब क्या हम ये जानते हैं
कि 1 से 99 लिखने के लिए मेरे जो डिजिट्स चाहिए वो 189 होते हैं। चलो भैया ये तो पता लग गया। अब क्या है, मेरा 100 नंबर से लेके 293 नंबर तक कितने नंबर होंगे पहले ये बताओ। देखो 99 तो यहां हो गए और 293 थे, है ना। तो 293 में से मैं 99 घटा दूंगा तो मेरे 194 नंबर बनेंगे और सारे के सारे नंबर यहां पे 3 अंकों के होंगे, 3 डिजिट के होंगे। मतलब टोटल आपके यहां डिजिट ये होगा 194 इंटू में 3 जो कि होगा आपका 582। ठीक है, तो 189 डिजिट यहां चाहिए होंगे, 582 डिजिट यहां चाहिए होंगे। तो टोटल जो मुझे चाहिए होंगे डिजिट वो होगा मेरे दोस्तों 189 प्लस 582। मतलब दोनों को जोड़ दूं तो आ जाएगा मेरा 771 डिजिट की रिक्वायरमेंट होगी। है ना। तो अब आप इस तरह के क्वेश्चन पकड़ पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, कर भी पा रहे होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूं मैं आपको। ऐसे ही करो 1 to 869। आराम से फटाफट बताइए आप, है ना, आराम से फटाफट बताइए, इसको सॉल्व कीजिए। डिजिट चाहिए 1 to 869, अगर जा रहे हैं तो डिजिट कितनी चाहिए। फिर क्या इस्तेमाल करेंगे, वही 1 से लेके 99 तक अगर जाना है तो मुझे 189 डिजिट लगते हैं। देखो इस डाटा का बार बार डायरेक्टली ही इस्तेमाल कर सकते हो, हमें ज़्यादा वो नहीं है कि अब देखो 1 to लेके 10 निकालूं फिर 10 से लेके 99 निकालूं। मुझे मालूम है 2-2 डिजिट के 1 से लेके 99 मतलब 189 डिजिट लगते हैं। ये तो काम हो गया है, मतलब एस्टेब्लिश फैक्ट है। इसके बाद क्या है, नंबर समझो दोस्तों, 99 नंबर यहां होंगे, 869 तक जाना है। तो मतलब 100 से लेके अब मुझे 100 से लेके मुझे 770, मैंने वो बोल दिया, 100 से लेके मुझे 869 जाना है। तो यहां पे कितने नंबर बनेंगे, यहां पे बनेंगे मेरे 770 नंबर्स, 770 नंबर आएंगे दोस्तों। 100 से लेके 869 तक जाओगे ना, 770 नंबर गए और हर नंबर में डिजिट 3-3 का होगा, है ना। 100 में 3 डिजिट, 101 में 3 डिजिट, तो 770 इंटू में 3 करूंगा मैं, तो टोटल जो मेरी डिजिट आएगी यहां पे 2310 इसकी डिजिट चाहिए। ठीक है, अब मेरा क्या है 189 डिजिट इसका और 2310 डिजिट इसका। टोटल मिला के जो मेरा डिजिट बना है दोस्तों वो बना है 989942। 2499 डिजिट्स की रिक्वायरमेंट होगी मेरे इसको नंबर को 1 to लेके 869 तक लिखने के लिए। तो अब मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, है ना, क्लियरली दिख रहा होगा। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। अब देखो जब 4 डिजिट का भी आता है ना तो भी आप आराम से सॉल्व कर लोगे। कैसे, क्वेश्चन वही ले लो। क्वेश्चन है आपका कि आपको जाना है 1 to 999, है ना, ये काउंटिंग करनी है। तो इसके लिए डिजिट की रिक्वायरमेंट आपको बतानी है कि कौन कौन सी चाहिए होगी। क्या करूंगा मैं, मुझे मालूम है कि मेरा 1 to 99 के लिए जो रिक्वायरमेंट आती है वो 189 डिजिट्स की है। ये अभी अभी हमने समझी थी, है ना। 1 to 99 जाने के लिए 189 डिजिट। अब कहां से जाओगे, अब हम जाएंगे भैया 100 से मेरा 999 तक, और 100 से मैं 999 तक जाऊंगा तो मेरे 890 नंबर बनेंगे। करके देख लो, देखो 99 तक जा चुके और ये 890 नहीं 890 99 चले गए, 900 नंबर बनेंगे आपके, है ना। 900 नंबर आपके बनेंगे। 99 नंबर तो पहले हो चुके थे और 999 में 99 चले गए तो 900 बने, और 900 के 900 नंबर जो 100 से गिनती स्टार्ट करोगे 999 तक जाओगे। अब हर संख्या आपकी 3-3 अंकों की होगी, 3-3 डिजिट की होगी। मतलब यहां चाहिए मुझे 900 इंटू में 3 2700 डिजिट्स। ठीक है, इतनी डिजिट चाहिए। तो टोटल डिजिट्स कितनी हुई दोस्तों, 189 प्लस 2700 जो कि आपको हो गया 2889 डिजिट्स टोटल चाहिए होंगी मुझे 1 से लेके 999 तक लिखने के लिए।
अब अगला क्वेश्चन भी लिख लेता हूं। अगला क्वेश्चन आप निकालो। 1 to आपको 999 तक जाना है। आप पॉज कर सकते हो, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और चीज़ों को कर सकते हो या समझ सकते हो, सीख भी चुके हो है ना। वीडियो को पॉज करो, मैं आपको वक्त भी देता हूं करने के लिए। तो इसमें क्या करना है आपको, 1 to, अब देखो सीधे डायरेक्टली इस्तेमाल करो 999 तक का, है ना। यहां पे 999 तक है तो 1 to 999 तक के नंबर हमें पता लग गए। तो 1 to 999 जाने के लिए डिजिट्स अभी अभी निकाला हमने, जो कि मेरी रिक्वायरमेंट होती है 2889 डिजिट्स की। इतनी संख्या होगी। अब उम्मीद करता हूं अब नंबर और डिजिट्स में कंफ्यूज नहीं हो पा रहे होगे, अब आपको आराम से आ पा रहा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, आप आगे जाते हो। अब आपके 1000 से मतलब 1000 से जाना है आपको 99, क्योंकि मैंने 1000 किया दोस्तों। अब सबके सब 4-4 डिजिट के हो गए, सब में 4-4 डिजिट लगेंगी, ठीक है। ठीक है, तो अब इसमें यहां तक जाना है तो डिजिट्स कितने होंगे, कितनी, देखो 999 तक काउंट कर चुके, या 9999 है, तो टोटल कितने बच गए मेरे, 9000 नंबर्स अभी बच गए। और हर नंबर मेरा 4 डिजिट का था। 9000 नंबर है, हर नंबर 4 डिजिट का है, तो टोटल कितने डिजिट लगेंगे मेरे, 9000 इंटू में 4 इज इक्वल टू 36,000 मेरे डिजिट लगेंगे। तो टोटल डिजिट्स कितने बने दोस्तों, अब हमें कुछ नहीं, दोनों को ऐड करना है। किसको भाई, मेरा 2889 डिजिट्स यहां निकले चाहिए 199 तक जाने के, 999 तक चाहिए, और बाकी के लिए 36,000 अब कर लो, मैंने लिख दिया। दोनों को ऐड करो, 9, 8, 8, 6, 2, 8 और 3, तो 38,889 डिजिट्स की रिक्वायरमेंट यहां पर होगी, है ना, यहां पर होगी। अब आपको ये भी आ गया। अब आते हैं दूसरे तरह के सवालों पे। अब जो दूसरे अलग तरह के सवाल बनते हैं उन सवालों पे सीधा का सीधा आते हैं। मैं आपको क्वेश्चन लिखता हूं, आप पहले इसको सोचने की कोशिश करिएगा कि ये होगा कैसे, है ना। क्वेश्चन ये है, फाइंड द लास्ट 3 डिजिट, आखिर की 3 अंक बताने दोस्तों, ऑफ बिलो एक्सप्रेशन, ऑफ बिलो एक्सप्रेशन, है ना। आपको आखिर के लास्ट के 3 डिजिट बनाने हैं। देखो आपको नोट्स भी बनते चले जा रहे हैं। आपको नोट्स चाहिए तो आप गूगल ड्राइव का लिंक डाल रखा हूं, मैं क्लिक करेंगे, जो भी पूरे नोट्स हैं वो आपको बनते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो इसमें आपको क्या चाहिए, इसमें चाहिए हमें, अब देखो मैं लिख देता हूं, ये जो आपके एक्सप्रेशन जो गिवन बिलो है, ये एक्सप्रेशन क्या है दोस्तों, ये एक्सप्रेशन है, मैं थोड़ा इसका कलर चेंज कर देता हूं, चलो यही रहने देते हैं, बेटर है। ये एक्सप्रेशन है दोस्तों आपका, ऐसे शुरू हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 8 9 फिर 10 फिर 11, ऐसे करते करते टोटल जो है ना, टोटल इस सीरीज में आपकी 85 डिजिट्स हैं, समझ रहे हो, ठीक है। टोटल देखो 85 तक नहीं जा रहे हो, टोटल 85 डिजिट्स हैं। मुझे लगता है सब कुछ ब्लैक में लिखना चाहिए तो शायद क्लियरली दिख जाए, ठीक है, कोई नहीं। तो देखो 85 डिजिट्स तक गया है, तो आपको बताना है आखिर की 3 डिजिट कौन सी होंगी, है ना। आखिर की मतलब ये लाइन लिखते लिखते चले गए, तो आखिर के लास्ट के 3 में कहां पे रुकोगे। तो अभी तक क्या है, हम डिजिट गिना करते थे, अभी डिजिट दे दिया तो अभी उल्टी गिनती करेंगे। उल्टी गिनती क्या है, हमें मालूम है भैया कि टोटल डिजिट्स जो यूज हुए हैं, जो टोटल डिजिट यूज किए हैं वो है मेरे 85। अब मुझे मालूम है 1 to जब मैं 9 गया था तब तो मैंने 9 डिजिट इस्तेमाल कर लिए थे, है ना। 1 to जब मैं 9 गया था 9 डिजिट इस्तेमाल कर लिए थे मैंने। तो आपका 85 में से अगर मैंने 9 घटा दिया, 85 में से मैंने 9 घटा दिया, तो मेरा आता है दोस्तों 76। अभी 76 डिजिट कौन कौन से बन के होंगे दोस्तों, अगले जो भी है ना, मतलब 10 से लेके आप कहीं तक गए होंगे, मान लो x तक गए होंगे, कोई नंबर है x,
ठीक है, 10 से लेके आप मतलब कहीं तक गए होंगे, ठीक है। तो जितने नंबर बने होंगे वो आपके टोटल 76 डिजिट्स बनाते हैं, है ना। कुछ मान लो कुछ नंबर बने होंगे ना, अब वो नंबर नहीं पता, कुछ क्वेश्चन मार्क है ना, कुछ नंबर बने होंगे। अब वो टोटल जो नंबर हैं हमारे, वो आपके 76 डिजिट उन्होंने बनाए होंगे। अच्छा, मुझे ये मालूम है कि यहाँ हर नंबर 2-2 डिजिट का है ना। मतलब ये नंबर क्या है, जो भी मान लो कुछ नंबर नहीं पता हमें, मैं मान लेता हूं कि कुछ मतलब क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, और हर नंबर 2-2 डिजिट का हुआ है, तब जाके वो 76 डिजिट्स लिया है उसने। इसका मतलब टोटल जो नंबर है ना, जितना भी नंबर बने थे, है ना, टोटल नंबर कितने होंगे दोस्तों, 76/2। इसका मतलब वो आखिरी नंबर जो पहुंचा होगा वो 38 होगा, ठीक है, वो आपका 38 होगा। मतलब यहां से आपके टोटल यहां पे ये यहां पे 38 नंबर बने हैं। तो हमें मालूम है दोस्तों 10 से लेके कहां तक जाएंगे कि 38 नंबर होंगे दोस्तों। तो आप देखिए 9 नंबर तो पहले जा चुके थे, है ना, 9 नंबर पहले जा चुके थे। तो आपको क्या है, टोटल जो नंबर पहुंचे होंगे हम लोग 9 + 38, इसका मतलब पूरे के पूरे 47 नंबर तक पहुंचोगे। मतलब 1 से लेके 9 तक यहां पहुंच गए, और 10 से लेके आपका 47 तक यहां पहुंचे होंगे। तो हमारे टोटल नंबर जो बने होंगे वो 38, और 38 नंबर के डिजिट हो गए 76, है ना। इसका मतलब हम टोटल एंड में 47 तक पहुंचोगे। इसका मतलब वो जो गिनती चल रही होगी दोस्तों, तो ऐसे 1 2 3 4 5, है ना, चलते 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 एंड की डिजिट्स कौन सी हैं, 47। इससे पहले क्या होगा, 46। तो हमसे बोला था कि आखिर के 3 डिजिट बताओ, तो आखिर की 3 डिजिट हो गई हमारी दोस्तों 647। एक बार अगर समझा देता हूं फिर से, देखो यहां पे डिजिट हमें दे रखा था, तो हमने टोटल डिजिट मान लिया। हमें पता था 1 से लेके 9 तक 9 डिजिट होता, तो वो तो साफ हो गए, बच गए हमारे 76 डिजिट। हमारे बच गए आपके 76 डिजिट। रुक जाओ, हमारे बच गए आपके 76 डिजिट। ये गड़बड़ हो गया, बच गए हमारे 76 डिजिट। और ये क्या है कि फिर हमें मान लो कहीं तक गए होंगे, जो बचे हुए नंबर वहीं पे लिए होंगे उन्होंने, ठीक है। तो हमें मालूम है कि 38 मतलब यहां पे हर एक नंबर हमारा 2-2 डिजिट लेके बनता है। हर एक नंबर 2-2 डिजिट लेके बनता है। तो यहां पे 2 डिजिट ले लेके 76 डिजिट इस्तेमाल हुए हैं। मतलब टोटल हमारे 38 नंबर बने होंगे यहां पे। अगर ये 38 नंबर हैं और 10 तक 9 तक पहले ही जा चुके थे, तो 38 + 9 मतलब टोटल 47 नंबर तक गए होंगे। आप निकाल के भी देख लो, 47 से आप अगर 85 जाओगे तो आपका उतना ही आएगा, ठीक है, इतना ही 41 to 47 लिखोगे तो आपके 85 डिजिट्स ही लगेंगे। मुझे लगता है बेहतर तरीका और होगा जब आप एक क्वेश्चन खुद और समझने की कोशिश करो। मैं कर देता हूं, ठीक है। इसमें क्या करना है, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, फाइंड लास्ट 3 डिजिट्स, ठीक है, फाइंड लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ वही एक्सप्रेशन है, ऑफ एक्सप्रेशन लिख देता हूं मैं आपको दोस्तों। एक्सप्रेशन क्या है, वही गिनती शुरू होगी, लेकिन इस बार डिजिट बता देता हूं, 1 2 3 4 5। ये कहीं काउंटिंग चल रखी है, कहां तक, ये चली है आपकी 113 डिजिट्स इस्तेमाल की गई हैं इसमें, ठीक है। याद रखना गिनती नहीं है, 113 डिजिट्स तक ही गए हुए हैं। तो 113 डिजिट्स तक ही गए हुए हैं। तो डिजिट्स तक गए हैं तो क्या करेंगे, हमें मालूम है कि भैया 1 से लेकर 9 तक जाने में 9 डिजिट तो तुमने यहां खपा दिए होंगे, यहां पे आपने खर्च कर दिए होंगे। और टोटल आपको, है ना, उसके बाद आप 10 से कहीं तक गए होंगे, 10 से कहीं तक गए हुए हो, नहीं पता कहां तक गए हो, मान लो क्वेश्चन में कुछ है वहां तक गए होंगे। तो आपके कुछ भी जो भी नंबर होगा, जितने भी नंबर बने होंगे, वो नंबर आपके 2 से मल्टीप्लाई होंगे, तो बचे हुए 113 में से 9 चले गए, है ना। 113 मतलब आप क्या है, 113 डिजिट में से 9 तो इस्तेमाल कर चुके हो, तो बाकी बच गया आपके 104 डिजिट। ये 104 डिजिट क्यों बने हैं, क्योंकि जो नंबर बने हैं सबके सब 2-2 डिजिट ले रहे हैं, तो 104 डिजिट बने हैं।
है ना, हर नंबर दो दो डिजिट ले रहा है तो 104 डिजिट बन रहे हैं। तो कितने नंबर होंगे यहाँ पे? नंबर होंगे मेरे 104 डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब 52 नंबर्स तो यहाँ पर होंगे। मतलब 10 टू लेके आप जिसमें जहां तक भी जा रहे हो तो टोटल 52 नंबर्स बन रहे हैं। एक गिन लेते हैं। या देखो ऊपर से लेके 1 से लेके 9 तक गए थे, 9 नंबर तो यहाँ थे और 52 नंबर यहाँ है। तो टोटल नंबर कितने होंगे दोस्तों? हमारे टोटल नंबर होंगे 9 प्लस 52। इसका मतलब टोटल नंबर होंगे हमारे 61 नंबर हैं। अब 61 नंबर कहां से आ रहे हैं? 1 2 3 4 करते 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 एंड में गया है ये 61 पे। और इससे पहले क्या होगा? 60 होगा। इससे पहले क्या होगा? 59 होगा। लेकिन हमें इतना झमेला पालने की जरूरत ही क्यों है? हमें तो भाई उसने बोला है कि एंड के 3 डिजिट बताओ। तो एंड के अगर मैं 3 डिजिट दिखूं तो मेरे को यहां पे दिख रहा है कि मेरे एंड के 3 डिजिट हैं 0 0 6 1। यहीं पे आपका मेरा सॉल्यूशन आ गया है ना। अब ये क्लियर है तो ये भी हो गया, ये हो गया। तो और आगे चलो। अब मैं क्या है, देखो क्वेश्चन वैसे ही सिंपल सा फ्रेम कर देता हूं आपको लिए। क्वेश्चन आप लोग समझ ही जाते हो। अब तो क्वेश्चन है आपका कि अभी जाना है 1 2 3, ये चलते 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 जाना है आपको 167 डिजिट तक। ठीक है। अच्छा देखो, मुझे पता है कि मेरा 189 डिजिट जब होता है ना तभी जाके वो तीसरे डिजिट पे आता है। तो मुझे मालूम है यहाँ 2-2 डिजिट का ही काम चल रहा है अभी, है ना। अभी हमने पिछले क्लासेस में भी देखो यहाँ देखा था कि भाई 1 से लेकर जब 99 तक जाना होता तो 189 डिजिट इस्तेमाल होते हैं। अब मैं देख रहा हूं यहाँ पर कि मेरा 189 डिजिट्स से कम इस्तेमाल है। इसका मतलब 2-2 नंबरों में ही खत्म हो गया होगा। चलिए फिर इसको देखते हैं। 2-2 नंबरों में अगर ये खत्म हो गया है तो कैसे होगा? 1 टू लेके 1 2 3 4 5 ऐसा 167 डिजिट अंकों तक गया है ना। नंबर नहीं है 167, अंक है, वो उस अंक तक गया है। तो फिर क्या करोगे? वे भाई 1 टू लेके 9 तक तो 9 डिजिट यहीं पे हो गए मेरे। ठीक है। अब तूने किया है इसके बाद 10 से आगे गया होगा कहीं पे, है ना, कहीं पे गया होगा, जिसके बाद जो जितने नंबर बने होंगे उन नंबरों को 2 से मल्टीप्लाई किया होगा। तो जो भी तेरा इन दोनों का बीच का डिजिट है, मतलब यहाँ पे 9 डिजिट और यहाँ पे इसमें से 9 घटा दो, आपके टोटल 158 डिजिट यहाँ पे होंगे। तभी तो दोनों को मिला के 167 डिजिट बन रहे हैं, है ना। तो हर नंबर 2-2 डिजिट का है तो बना रहा है 158। हर नंबर 2-2 डिजिट का है तो बना रहा है 158। तो नंबर कितना होगा? नंबर कितने? हर नंबर में 2-2 डिजिट है तो 158/2 जो कि हो गया मेरा 79 नंबर यहां पर है। तो देखो भैया 1 से लेकर 9 यहां पे था और 10 से आगे तक 79 नंबर है। तो टोटल नंबर कितने हो गए? टोटल नंबर हो गए मेरे 9 प्लस 79, मतलब टोटल नंबर हो गए मेरे 88 नंबर हैं। ठीक है, 88 नंबर है। अब एंड की अगर मुझे 3 डिजिट निकालनी है, 2 डिजिट निकालनी है, जो भी है 88 तक जाना है। तो मुझे मालूम पड़ गया कि 1 2 3 4 5 ये कर करके कहां तक जाना है? एंड में आएगा 88, उससे पहले 87, उससे पहले 86। लेकिन इतना लंबा जाना ही क्यों है? मुझे तो लास्ट की 3 डिजिट चाहिए। तो लास्ट की 3 डिजिट मुझे क्या मिल गई? 788 लास्ट की 3 डिजिट है ना। तो अब मुझे लगता है आप लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा क्वेश्चन करने में। पर रुको यार, थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आना चाहिए। पर अभी थोड़ा मुश्किल सवाल भी तो करें, कुछ ऐसे सवाल जो आपको थोड़ा सोचने पे मजबूर करें। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका, अच्छा 167 कर लिया आप लोगों ने, सॉरी 167 डिजिट कर लिया। अब आपका क्वेश्चन क्या है? आप लोगों को ये क्वेश्चन खुद ही करना है। देखो अभी तक आपने किया कि जितने नंबर थे ना ये कट जा रहे थे तो एंड में पता लग गया था 167 डिजिट, है ना, 167 113 डिजिट, तो ये एंड में नंबर कट जा रहा था। अगर नंबर कटता नहीं है तो मैं समझाता हूं कैसे। क्वेश्चन लोगे ना तो ज्यादा बढ़िया दिखेगा। 1 2 3 4 ऐसे कब तक जाना है आपको? आखिरी के 3 डिजिट बताना है आपको। ठीक है, 168 डिजिट तक जाना है आपको, है ना। इतने अंक करने हैं कि 1 2 3 4 गिनती चलनी है कि इतने 168 आपके अंक उसमें आ जाए। आ गए?
आ गए तो सीधे अब आंसर पे आ जाओ। आंसर पे आ जाओ, क्या है ये पकड़ो भैया, मेरा 1 से लेकर 9 तक जानने में तो मुझे 9 डिजिट लग जाते हैं। ये तो बहुत देर हो गई, बहुत देर समझते समझते। अब मैं 10 से आगे भी अगर जाता हूँ, 10 से कहीं जा रहा हूँ, तो मेरे आपके जितने नंबर बनेंगे, जितनी संख्या होंगी उन सबको 2 से गुना करूंगा, क्योंकि सबके सब 2-2 डिजिट के होंगे, तो मेरा बचे हुए डिजिट आएंगे। और वो बचा हुआ डिजिट कितना है, 168 में से मेरा 9 चला गया, तो वो मेरा आया आपका 159। मतलब मेरा 159 डिजिट इस्तेमाल हुआ है जब सबने 2-2 नंबर किया है। अब यहाँ दिक्कत क्या है, अब दिक्कत ये है मेरी कि ये 159 तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। अगर मैं करूँगा कि नंबर कितना हुआ, तो नंबर के करूँगा मैं, तो ये 159 डिवाइड बाय 2 करूँगा, तो मैं देखता हूँ कि सर मेरा 79 तो कट जाएगा, लेकिन आपका एक जो है वो बच जाएगा। इसका मतलब क्या है, मेरे नंबर कितने हैं दोस्तों, मेरे नंबर हैं यहाँ पर 79 नंबर बनेगा, उसके बाद एक डिजिट और बच जाएगा। क्यों, 159 2 से डिवाइड नहीं होता, तो 1 आपका रिमाइंडर बचेगा। इसका मतलब 79 नंबर है और उसके बाद एक डिजिट और रिपीट हुई है। ठीक है, चलो 79 नंबर, तो पहले इस नंबर को पकड़ते हैं, एक डिजिट अभी बाद में देखेंगे। इस एक डिजिट को अभी हम समझेंगे कि एक डिजिट का होगा क्या। पहले अभी तो अपने कार्यकलाप को देखें। तो टोटल, अच्छा कलर चेंज कर दिया यार, तो जो टोटल नंबर बने मेरा, टोटल नंबर कितने हुए, तो ऐसा करो 9 तो नंबर यहाँ पे थे, 9 नंबर यहाँ पे थे, तो इसके मेरे 9 उतर गया, प्लस 79 मेरा इसका उतर गया। मतलब टोटल मेरा 88 तक जाएगा, उसके बाद एक डिजिट और जाएगा। 88 तक जाएगा, तो पहले 88 तक बना लेता हूँ, है ना। 1 2 3 4 कहाँ तक गया होगा ये दोस्तों, ये मेरा 88 तक गया होगा, इसके आगे 87 गया होगा। इसके बाद एक डिजिट लेकिन और जानी है 88 के बाद, 88 के बाद एक और डिजिट, तो 89 आना चाहिए, लेकिन मुझे 9 नहीं लेना क्योंकि एक ही डिजिट बढ़ना है, तो मैं 9 नहीं लूंगा। इस 9 को, मतलब जो है ना आपका ये जो 9 है, इसको भूल जाओ, मैं सिर्फ 3 ही नंबर लेना है ना। 88 प्लस एक और डिजिट 88 बनता, तो मेरे लास्ट का 3 डिजिट होता दोस्तों 888, है ना। ये क्लियर हो गया। तो अब आपकी बारी, अब आप करोगे क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका 1 2 3 4, चलते चली मुस्कान अपनी 154 डिजिट तक जाना है ना, 154 डिजिट तक जाना है। तो चलो करो, आप कोशिश करो, मैं थोड़ा सा ब्रेक ले, मतलब आप लोगों को टाइम देता हूँ करने के लिए, समझने के लिए। समझोगे तो सीखोगे। मेरी लाइन है, समझोगे तो सीखोगे, नहीं तो नहीं। क्या करेंगे हम, फिर वही कहानी, सर 1 से लेकर 9 तक जाओ और 9 डिजिट इस्तेमाल कर लो। 9 डिजिट इस्तेमाल कर लिया, तो बची कितनी डिजिट, तो आप क्या करो 154 में से 9 घटा दो, वो सारी की सारी डिजिट हमने इस्तेमाल की होगी 10 से लेके कोई नंबर कहीं तक जाने में, वो नंबर निकालेंगे अभी, और इसमें आपका कुछ नंबर बनेगा और उस नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि सर हर नंबर 2-2 डिजिट के बनेंगे, तो आपका 154 में से आपका 9 जो चला गया है डिजिट, सिर्फ उतना डिजिट बचता है, और वो है आपका 145 डिजिट्स। तो नंबर जहां तक गए वो नंबर निकालने का तरीका क्या है, 145 को आप 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड किया, लेकिन ये पूरा का पूरा डिवाइड नहीं होगा सर, पूरा डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड होगा आपका बस 72 नंबर तक, और एक डिजिट तब भी रह जाएगा, है ना, एक डिजिट तब भी रह जाएगा। कोई नहीं, हम 72 नंबर तक जाते हैं, इस एक डिजिट को बाद में देखते हैं। तो हमारा 9 नंबर तो यहाँ पे था, टोटल नंबर देखूं अगर मैं, तो 9 नंबर तो सर 1 से लेकर 9 तक चले गए, और 10 से लेके कुछ गए हो तो 72 नंबर आए हैं। तो मेरा 9 प्लस 72, इसका मतलब 81 नंबर तक मैं पहुंचा हूं, लेकिन अभी एक डिजिट उसके बाद भी पहुंचा हूं, एक डिजिट उसके बाद ही पहुंचा हूं, तो पहले 81 तक पहुंचता हूं। तो ये 1 2 3 4 करके कहां पे पहुंचा होगा, 81 तक पहुंचा होगा सर। उससे पहले 80 आया होगा, उससे पहले 79 आया होगा, लेकिन उसके बाद एक डिजिट और जाना है।
तो 81 के बाद 82 लिखना होता, लेकिन 2 से 2 तो लिखना नहीं, बस एक ही डिजिट जाना है। तो मेरा एंड के 3 डिजिट क्या हो गए दोस्त सर? 818 होगा एंड के 3 डिजिट सॉरी, ठीक है। अब एक थोड़ा 3 डिजिट वाले पे भी जाते हैं, बहुत हुआ। अब एक 3 डिजिट पे जब तक जाएंगे नहीं तब तक मजा आएगा नहीं। इसमें क्या है आपको 1 2 3 4 5 कहाँ तक जाना है आपको? यहाँ 281 डिजिट तक आपको जाना है। तो 281 डिजिट तक कैसे जाएंगे? वही कहानी है। देखो मुझे मालूम है 189 से ज़्यादा है, 189 से ज़्यादा मतलब 3 डिजिट में पक्का जा रहा है। मतलब मैं शुरू होऊंगा आपका, सॉरी दोस्तों, हाँ, मैं शुरू होऊंगा आपका 1 से 1 टू 99 जब जाऊंगा तो मेरे 189 डिजिट का इस्तेमाल हो चुका होगा, 189 डिजिट का इस्तेमाल हो गया होगा। अब मैं जा रहा हूं आपका 100 से कहीं पे जा रहा हूं, जिससे मतलब नहीं पता अभी, जिससे मेरे कुछ नंबर बनेंगे और वो नंबर जब मेरे यहाँ पे अब 3 से मल्टीप्लाई हो, 3 से क्यों? क्योंकि हर नंबर मेरा 3 डिजिट का बनने वाला है। तो मेरे जो डिजिट बच गए वो इस्तेमाल होंगे, 189 यहाँ इस्तेमाल हो गए, टोटल मेरे से 281। तो 281 में से मैं 189 डिजिट तो इस्तेमाल कर चुका, तो बचा कितना मेरा? 92 डिजिट यहाँ पर बच गया है ना। 92 डिजिट मेरा यहाँ पे बचा है, जो कि मेरा जो नंबर है वो हर 3 डिजिट बना के 92 डिजिट बनाया हुआ है। तो वो जो नंबर है मेरा, वो नंबर कितना होगा सर? हर डिजिट हर नंबर 3 डिजिट बना के मेरा 92 डिजिट लिया है। इसका मतलब सर मेरा जो नंबर होगा वो नंबर होगा आपका 92/3, ठीक है, 92/3। अब 92/3 करेंगे सर तो ऐसा है ना, 30 90 तो डिवाइड हो जाएगा, 90 तो डिवाइड हो जाएगा, तो टोटल मेरे नंबर मिल जाएंगे 30 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन एक 2 डिजिट डिवाइड नहीं होंगे, मतलब 2 डिजिट को आप अकेला छोड़ दो, ठीक है, 2 डिजिट को आप अकेला छोड़ दो। अब टोटल नंबर कितने बने? तो इन 2 डिजिट को एंड में देखते हैं, 2 डिजिट और बढ़ाने, इनको एंड में देख लेंगे, पहले नंबर समझते हैं। तो टोटल नंबर जो बनेंगे मेरे, टोटल नंबर जो मेरे बन गए वो है आपके 1 से 99 तक, तो यहां चले गए, तो 99 तो यहाँ पे नंबर है, प्लस 30 यहाँ पे नंबर है, तो ये मेरे हो गए 129 तो मेरे नंबर है ना। और 2 एंड के डिजिट और जाने हैं। इसका मतलब आखिर में 129 क्या होगा, उसके बाद 2 डिजिट और, तो ऐसे गिनती चलेगी 1 2 3 4, कहाँ तक गया होगा? ये आखिर में आया होगा 129, इससे पहले 128, इससे पहले 127, और इसके बाद क्या है दोस्तों? 2 डिजिट और जाना है, तो 130 बनता, तो 1 3 और 0 नहीं लगाना क्योंकि 2 ही डिजिट तक जाना है। तो आखिर के जो नंबर बचे दोस्तों वो हमारे सिर्फ 3, तो हमारे जो 3 डिजिट हैं वो 913 है, 930। मुझे लगता है स्क्रीन क्लियर है, आपको सब कुछ क्लियरिटी से दिख रहा होगा, है ना। स्क्रीन क्लियर है पूरा, मतलब बड़े बड़े स्क्रीन पे अच्छे से दिख रहा है, आपको देखने में तो कोई वो दिक्कत नहीं आती होगी। अब मैं आपको अलग क्वेश्चन करवाता हूं, उसके बाद हम रिमाइंडर भी देखेंगे, कुछ और अलग तरह के क्वेश्चन देखेंगे। पहले इसको समझते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन ये है दोस्तों 1 2 3 4, ये चलते चला जा रहा है, कहां तक जा रहा है? आपको 512 डिजिट तक गया है। तो आपको बताना है कि एंड के 3 डिजिट कौन से होंगे, विच आर द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ द एंड, फ्रॉम द एंड। क्या करेंगे सर? 1 2 999 तो चल लो, और 189 डिजिट यहीं पे निकाल दो। हमारे 512 लगे थे ना, तो 189 तो यहाँ लग गए होंगे, तो बच कितने गए? तो 512 में से 189 जब डिजिट यहीं लग गए तो मेरे डिजिट बच गए, दोनों का डिफरेंस 323 है ना, 323 डिजिट बच गया। चलो, तो अब ये डिजिट कहाँ से? अब सर जब हम 100 से लेके आगे बढ़े होंगे ना, कहीं पर कुछ नहीं पता कहाँ पर, और वो डिजिट 100 से लेके आगे बढ़े होंगे तो कुछ नंबर आए होंगे,
इतने डिजिट में नंबर आते हैं और हर नंबर 3-3 डिजिट का होगा, उन्हीं सब ने मिलकर ये 323 डिजिट मेरा लिया होगा। तो मेरा नंबर कितना होगा? तो ऐसा करने के लिए मैं 323 को 3 से, देखो हर नंबर 3-3 डिजिट का है इसलिए 323 डिजिट लिया है। तो नंबर कितना होगा? इसको इससे डिवाइड करूंगा। तो इसको जब मैं इससे से डिवाइड करता हूं तो मैं देखता हूं 1 1, फिर आपका 2 है 0 7, 2107 नंबर्स बन जाएंगे। लेकिन अभी आपका 2 रिमाइंडर बच जाएगा, मतलब 2 डिजिट और बचेगी। करके देख लो, 3 से डिवाइड करोगे तो 7 नंबर बनेंगे और 2 डिजिट और बचेगी। 2 डिजिट और बचेगी। तो अब आपको क्या करना है कि टोटल नंबर देखना है कि टोटल नंबर कितने बने। तो टोटल नंबर आप देखोगे तो 99 तो यहाँ थे और 107 यहाँ है आपके। इसका मतलब टोटल नंबर सर 208 मेरे नंबर बने होंगे, ठीक है? नहीं, 107 और ये 6, 206 नंबर बने होंगे। 206 मेरे नंबर बने होंगे। जब 206 नंबर बने और आखिर के 2 डिजिट और है, इसको भूलना मत, ठीक है? तो मेरा नंबर कहां से क्या होगा? 1 2 3 4 5 कब तक गया होगा? एंड में सर 206 होगा, उससे पहले 205 होगा। लेकिन इसके बाद 2 डिजिट और रह गई सर 206 जाने के बाद। तो 2 डिजिट और 206 के बाद 207 आता, लेकिन 2 ही तक जाना है। तो 207 में लिखना दोस्तों, हमें ये लिखना है। तो आखिर के 3 डिजिट कौन सी बन गई हमारी? 620 हमारी आखिर की 3 डिजिट बन गई, ठीक है? अब ये आखिर के 3 डिजिट क्यों किया मैंने, मैं आपको बताता हूं। कई बार क्वेश्चन क्या आता है, पहले मैं आपको समझा देता हूं। पहली बार क्वेश्चन क्या आता है, कई बार क्वेश्चन आता है दोस्तों, आपको क्वेश्चन देगा कि फाइंड द रिमाइंडर, शेष बताना होगा आपको। जब आपका कोई नंबर है, मतलब नंबर कैसा है? फाइंड द रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर बताना है। किसका? हमारा कोई डिजिट दे देगा, ये 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 5 ऐसे करते 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 है ना, कहां तक जाना है आपको वो बोल देगा कि 157 डिजिट तक जाओ, इतने तो हमको जो जाओ। और इसको आप 32 से डिवाइड कर दो, है ना, 32 से आप डिवाइड कर दो। ये देखने में अजीब लग रहा है, मैं बता दूं, ये पॉइंट है आपके, है ना, ये पॉइंट है, मतलब वहां तक गया है 157 डिजिट तक का। तो जिनको नहीं पता उनके लिए, है ना, उनके लिए मैं एक थोड़ा सा बॉक्स में समझा देता हूं। ये पहले समझा देता हूं, फिर बॉक्स बनाऊंगा। समझाना क्या है? कॉन्सेप्ट लिखो यहां पे, है ना, ये है मेरा कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है? आपको देखो सीखा नहीं है आपने, लेकिन डिविजिबिलिटी कैसे पता लगती है। देखो, कोई भी चीज 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो वो क्या होगा, आपको क्या चेक करना है? आखिर के 2 डिजिट, व्हेन लास्ट 2 डिजिट्स गेट डिवाइडेड बाय 2। आखिर के 2 डिजिट, सॉरी, व्हेन द लास्ट डिजिट, जब उसका आखिर का 1 डिजिट, आखिर की 1 डिजिट अगर 2 से डिवाइड हो जाए तो वो आपका 2 से डिवाइड हो जाता है। अगर 4 से डिविजिबल चेक करना है तो जब आपका लास्ट के 2 डिजिट गेट्स डिवाइडेड बाय 4, आखिर के 2 डिजिट देखना पड़ेगा कि 4 से होता है नहीं। अगर आपको वही 8 से, 8 मतलब देखो क्यूब चलता जा रहा है, ये 2 की पावर 1 तो 1 डिजिट, ये 2 की पावर 2 तो 2 डिजिट, ये 8 मतलब 2 की पावर 3 तो 3 डिजिट, उसे चेक करना है। तो जब लास्ट के 3 डिजिट देखने होंगे जो डिवाइड हो जाते हैं मेरे 8 से। अब वही 2 की पावर 4 मतलब 16, 16 से डिविजिबिलिटी चेक करने का मतलब आखिर के आपके 4 डिजिट अगर 16 से डिवाइड हो जा रहे हैं तो इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए हम करेंगे 32 का मतलब 2 की पावर 5। तो 32 से कोई डिविजिबिलिटी हो रही है या नहीं हो रही वो आपको पता लगेगा जब आप लास्ट के 5 डिजिट देख लेंगे। मतलब आखिर के उस सेंटेंस के, मतलब इसके मुझे निकालने 5 डिजिट हैं
तो ही आपको पता लगेगा कि वो 16 होगा और ये 32। कोई भी आखिर के 5 डिजिट जो डिवाइड होगा तो उससे पता लग जाएगा कि 32 से डिविजिबल वो है कि नहीं है। तो आप लोग पहले तो इसको संभाल के समझ लीजिए, ये जो कॉन्सेप्ट था है ना, यही कॉन्सेप्ट था मेन, यहाँ पे अप्लाई करेंगे, बाकी तो हमने समझ ही लिया है। ओहो देखो मैं आप लोगों को ओह कट जा रही है, छोड़ो इसको, मैं सर्कल में नहीं कर पाऊंगा, शायद मुझे पहले ही बना लेना चाहिए था। ठीक है, तो ये तो था मेरा कॉन्सेप्ट। मैं ऐसा करता हूं, ये था मेरा कॉन्सेप्ट यहां से यहां तक का। ठीक है, ये था। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों क्या करना होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले तो पेन ले लेता हूं मैं, है ना। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहां समझना क्या होगा इसका सॉल्यूशन, कि हमें इसमें कुछ नहीं, हमें फाइंड करना है लास्ट का 5 डिजिट और उसको डिवाइड करना है 32 से। ठीक है, 32 से जो आखिर के 5 डिजिट होंगे उसे डिवाइड करना है, जो बच जाएगा वही हमारा रिमाइंडर बचेगा। तो इसके क्वेश्चन का लास्ट के 5 डिजिट क्या, 157 तक जाना है ना हमको। तो हमें क्या जाना है, 1 2 3 4 करके 157 डिजिट तक जाना है। तो चलो चलते हैं 157 डिजिट तक। हमें क्या करना है, पहले पता है देखो 157 डिजिट जाना है, तो हमें पता है 129 में सर मेरे 9 डिजिट लग गए। बच कितने गए, बच गए सर 157 में से 9 लग गए, तो 157 में से 9 लग गए तो 148 डिजिट्स आपके बच गए। अब ये डिजिट्स कहाँ इस्तेमाल होंगे, ये डिजिट्स इस्तेमाल होंगे सर 10 से लेके कहीं तक जाने में, है ना। वो नहीं पता कहाँ तक, लेकिन मुझे मालूम है कुछ संख्या बनेंगी, कुछ नंबर बनेंगे और सारे के सारे नंबर 2-2 डिजिट के होंगे, इसलिए 2 से गुना करूंगा तो मेरे 148 डिजिट आने चाहिए। तो यहां से मैं समझ सकता हूं सर कि हर नंबर 2-2 डिजिट का था तो 148 डिजिट्स आए, मतलब टोटल जो नंबर होंगे वो 74 होंगे, है ना। हर नंबर 2-2 डिजिट का तो 148 डिजिट, तो हर कितने नंबर थे, 74 नंबर थे। तो टोटल नंबर कितने होंगे सर, तो मैं 1 2 लेके अगर मतलब तो मैं 9 तक तो यहां गया हूं, है ना। तो टोटल नंबर जो हो गए मेरे, तो वो हो गए 9 2 आप 74 9 प्लस 74, 9 से 74 जोड़ोगे मतलब 83 मेरे नंबर थे। तो नंबर 83 से तो कहां से कहां गया होगा, नंबर 83 तो मैं गया होऊंगा आपका 1 2 3 4 एन में 83 गया होगा, लेकिन उससे पहले 82 गया होऊंगा, उससे पहले 81 गया होऊंगा, उससे पहले 80 गया होऊंगा। पर इतना लंबा जाने की क्या जरूरत है सर, हमें तो एंड के 5 डिजिट देखने हैं। तो एंड के 5 डिजिट ये रहे। अब मुझे ये पता है कि अगर ये 32 से डिवाइड होने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वही रिमाइंडर होगा। तो मैं क्या करूंगा अब मैं इसको 18283 को 32 से डिवाइड करके देख लेता हूं। ठीक है, तो 32 5 जा 160 आएगा, 160 228 228 160 प्लस 32 प्लस 64 160 प्लस 64 224, हाँ 7 जा आपका आ गया 224। अब बच गया यहाँ पे हमारा 4 एंड में उतरा 3, तो 1 जा आपका 32 बच गया 1 अभी 32 जाएगा नहीं। तो इसका आंसर दोस्तों है कि हमारा रिमाइंडर आएगा, शान से लिखो इसको, रिमाइंडर आएगा आपके 11, है ना इस क्वेश्चन का, कि अगर हम 1 से लेके इतने तक को 32 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा। इसका आंसर आएगा कि सर 11 रिमाइंडर आएगा। चलो थोड़ा और देखते हैं, फाइंड करते हैं टोटल नंबर ऑफ डिजिट, है ना।
देखो आपको बताता हूं एक क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट फिर समझो तुम, कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट ये है कि 10 की पावर अगर 1 हो तो इसमें कितने डिजिट हैं दोस्तों, 1 और 0। पावर 1 तो 10 2 डिजिट है ना, पावर 1 तो 2 डिजिट। अगर यही मैं 10 की पावर 2 कर दूं तो ये बन जाता है मेरा 100, तो यहां पे 3 डिजिट, 3 डिजिट बना ना, 1 0 0। अगर यही मैं 10 की पावर 3 कर दूं तो मेरा 1 के पीछे 3 0, तो मेरा 4 डिजिट बन रहे हैं। मतलब समझना क्या है कि 1 है तो डिजिट मेरे 2, पावर 1 10 की तो डिजिट मेरे 2, पावर 2 तो डिजिट मेरे 3, पावर 3 तो डिजिट 4। मतलब क्या है, इससे जो कंक्लूजन निकलता है वो ये है कि सर 10 की पावर अगर n होगा तो जो डिजिट्स होंगे वो होंगे मेरे n+1, n में एक ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो चल, तो इसी के बेसिस पे जो क्वेश्चन आता है ना, इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको बताता हूं। वो ये कहेगा, आपको क्वेश्चन देगा, फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन बिलो एक्सप्रेशन। जो नीचे एक्सप्रेशन दिया गया है इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट बताने हैं। और एक्सप्रेशन क्या है दोस्तों, वो है मेरा कि 8 की पावर 232, 8 की पावर 232 मल्टीप्लाइड बाय 25 की पावर आपका 348। ठीक है, इसमें कितने नंबर होंगे। तो देखो दोस्तों, हमेशा याद रखना, मैंने सर्च इनिशियल समझाया, ऐसे सवाल ना आपको हमेशा वो गुमराह करने के लिए देंगे, वो क्लियर कट नहीं बता रहे होंगे, वो नहीं बता रहे होंगे, क्योंकि आपको इसमें समझना है कि इसमें बनता तो 10 का फॉर्म ही है। ठीक है, तो बनाना है, तो बनाना है पहले ये समझना है कि ये 2 की पावर 3 होती है। तो आप इसको लिख लो कि सर 8 कुछ नहीं होता, 2 की पावर 3 होती है और इस पूरे की पावर है 232। अच्छा 25 कुछ नहीं होता मेरा 25, 5 की पावर 2 होता है, तो 5 की पावर 2 25 होता है, उसकी पावर लिख दो आप 348। अब हम एक चीज जानते हैं कि a की पावर n की पावर m का मतलब होता है सर a की पावर n इंटू में m। वही काम हमें यहां पे करना है, तो ये बन गया मेरा 2 की पावर 3 इंटू में 232 मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 2 इंटू 348, जो कि मेरा बन गया 2 की पावर 696 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 696। अब हम एक और चीज जानते हैं, अगर बेस पावर सेम हो तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मतलब आपका 2 इंटू में 5 की पावर 696, इसका मतलब 10 की पावर 696। अब अभी हम ये समझा कि 10 की पावर 696 होगा तो इसमें डिजिट्स कितने होंगे। अभी अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट देखो ऊपर समझाया, 10 की पावर जितनी उससे एक ज्यादा डिजिट्स, तो 10 की पावर 696 तो डिजिट होगी 696 प्लस 1, मतलब 697 डिजिट्स इसमें होंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं और देता हूं आपको, इसको खुद समझ के कीजिएगा, पॉज ले लूंगा मैं, है ना। क्वेश्चन ये है, वही करो, फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स बतानी है आपको कितने हैं इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है आपका, 4 की पावर 1111, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 2222। आसान क्वेश्चन है दोस्तों, करो पॉज कर दो वीडियो को पॉज करो, इसको खुद करने की कोशिश करो। ठीक है, हमेशा सोचना 10 बनने की कोशिश होगी। 10 बनने की कोशिश कैसे होगी, इसको लिखो 2 की पावर 2 4 को, है ना, और 1111 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 2222, क्योंकि 5 को तो तोड़ नहीं सकते। अब ये क्या करोगे, 2 की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो गया 2 इंटू में 1111 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 2222। इसका आगे चल के बना 2 की पावर 2222 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 2222, है ना। ये आगे चल के बना दोस्तों हमारा 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, इस पूरे की पावर
2 2 2 2 और ये चीज हो गया मेरा 10 की पावर 2 2 2 2 कितना 2 2 2 2 हो रहा है ना, कितना 2 2 हो रहा है, तो ये बन गया मेरा 10 की पावर 2 2 2 2। अब 10 की पावर दोस्तों 2 2 2 कैसे करोगे, 10 की पावर 2 2 करना है तो थोड़ा चेहरा दिखाया जाए। 10 की पावर 2 2 2 2, देखो रात में पढ़ रहे हैं, आराम से चीजें पढ़ रहे हैं। 10 की पावर 2 2 2 2 करना है। तो अब हमने सीखा है कि सर इसमें जितने इसकी पावर हो, जितने उसकी वो हो, उसमें आप एक और जोड़ दो, तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितना होगा, नंबर ऑफ डिजिट्स जो आएंगी इसमें वो हो जाएगी 2 2 2 2 2 2 2 2, है ना, तो 2 2 2 3, चलो अच्छा इस बार 3 आ गया, ठीक है, तो 222 इतने जाके हमारे डिजिट्स बनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की क्लास। हमारे चैनल को प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, जितना हो सके उतने तक पहुंचाना, है ना। हम आपको चीज समझ आए, नंबर सिस्टम बहुत आराम समझोगे आप, कोई दिक्कत नहीं हो आपकी, ये हमारा वादा है। चलिए, ऑल द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम एग्जाम फ्रॉम फ्रेंड साइड ऑल्सो। बाय बाय, टेक केयर।